नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज लोक कथाओं का हमारा दिन है। और लोक कथाओं के इस दिन को सफल बनाने के लिए आज हमारे साथ एक मेहमान हैं, प्रियंका पुनिया जी। प्रियंका जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार और गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं बहुत खुश हूँ आपके यहाँ पे ये आके। वैसे पहली बार हुआ है हमारे कार्यक्रम में कोई महिला आई है। हाँ, मैं इसे करके आई हूँ कि मैं ये देख रही थी कि जब हरियाणा में लोक कथाओं की या मजाक की या कोई भी इशू होता है तो हरियाणा की लुगाई कित गई उन पे भी तो बात होनी चाहिए ना। आज ये पूर्ति होगी। और आप जब चूंकि महिला आई हैं तो मैं आज हरियाणा की लुगाइयों पे एक लोक कथा सुनाऊंगा आपको। हाँ हाँ, जरूर। ठीक है। और ये आपको देख के अभी याद आई है मुझे ये लोक अच्छा, चलो, कथा। इट्स गुड। जो हरियाणा का जो पुरुष है वो वैसे तो पुरुष प्रधान समाज है हमारा, पर सच्चाई जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि हरियाणा असल में महिलाओं की वजह से है। सबसे ज्यादा काम वो करती है, Agree, धुरी हैं वो agree, परिवार की agree. ना। और आप खेत से लेके पशुओं के, परिवार के आदमी से मुझे लगता है कि 10 गुना ज्यादा काम हरियाणा की औरतें बिल्कुल करती बिल्कुल। हैं। तो ये कहानी बहुत पुराने टाइम की है और लोक कथाएं चूंकि पुरानी ही होती हैं। तो एक बार खेत में किसान हल जोत रहा था और उसके बड़े सुंदर बैल थे दो। और वो अपनी पत्नी से उतना ही डरता था जितने सारे पुरुष डरते हैं, क्योंकि वो ज्यादा काम करती थी घर पे ना। और वो भोला डाला आदमी था बेचारा। तो एक शेर आ गया। अब शेर आ गया अचानक, उसको देख के बैल भी डरेंगे, वो भी डरेगा। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि जी शेर राजा, तब तो जंगल के राजा हो, मेरे खेत में किस लिए आए? बोला भाई भूख लगी हुई है बहुत ज्यादा, और इन 2 बैल में से एक बैल मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे भी खाऊंगा, इन दोनों बैल को भी खाऊंगा। बोला जी एक बैल दे दिया तो फिर मैं हल कैसे जोतूंगा, और अगर आप मने खा गए तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? आप तो जंगल में कोई और शिकार ढूंढ लो, आप ना मुझे खाओ ना मेरे बैल को खाओ। बोला भाई देखो ये तो जंगल का न्याय है, अगर शेर को भूख लगी तो वो तो कुछ तो खाएगा, ऑब्वियस। तो या तो तू एक बैल दे या खुद को दे। बोला जी मेरे घर पे ना गाय है, मैं वह ले आऊँ आप खातर, हमारे बैल भी बचे रहेंगे, आप थोड़ा सा इंतजार कर लो। बोले ठीक है, ये जमानत के रूप में तेरे बैल मेरे पास छोड़ जा और जा घर पे। तो वो घर गया तो उसकी जो लुगाई थी वो बोली इस टाइम करा गया तुम तो खत्म होना चाहिए। तो उसने पूरी बात बताई उसको। तो वो बात सुन के बोली तेने शर्म नहीं आई, तेने गऊ जिसने माँ का वहां, तो उसने देने की बात करे। अगर गाय शेर को दे दिया बने तो बच्चे क्या दूध पियेंगे, तेरे अड्डा का दूध पियेंगे? तूने तो जुल्म कर दिया। लक्ष्मी माँ का स्वरूप है हमारी गाय, और गां को देने का वादा कराया तो शेर। बोला मैं क्या करूं, मैं तो आगे को पीछे खाई, ना बैल दे सकता ना खुद को दे सकता। बोले अच्छा तू जा, और उसने कह दे मेरी घराड़ी आओ है, वो गां लेके आने लग गई। तो वो गया शेर, बोले तू अकेला ही आ गया भाई? बोला जी वो मेरी घराड़ी आने लग गई, मेरी बीरबानी आओ है गां लेके। तो बीरबानी ने मंडा सब मारा, अपना हाथ में दाती ली और दौड़ती हुई आ रही गांव की तरफ से। तो शेर ने देखा दौड़ती हुई आने लग रही है, दाती हाथ में, और भयानक सा मुंह हो रहा है उसका गुस्से में। और जब नजदीक सी लगी, जब बोली आज तो बढ़िया टाइम है, बहुत दिनों में शेर का शिकार करूंगी। तो इसने पकड़ के रहा कर, तो उनको था 4 शेर है, ये तो एक है। तो शेर ने बैठे बैठे सोचा ये जब 4 शेर की बात कर रही है तो देख के खतरनाक लुगाई है यार। तो शेर का भी कमजोर काढ़ जाता। और जब नजदीक सी आई तो भागा वो बेचारा दबड़ दबड़। फिर भी उसने उसको दाती फेंक के मारी, उसके पांव पर लगी, लंगड़ांदा जावे। बहुत दूर जब निकला तो एक लकड़ बग्गा मिला उसको। लकड़ बग्गा शेर का शिकार को चोर के खाता है। हाँ, बचा हुआ जो होता है लकड़ बग्गा। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो राजा साहब? बोला तू भी भाग ले आया राजा। वो खेत में लुगाई आ रही है दाती लेके, काट का 4 शेरों को मारती है एक बार में। बोला जी मैं उस समय बाजरे के खेत में छिप रहा था, उस आपको धोखा दिया गया है, वो कोई शिकार नहीं है, आप चलो और बैल खाओ और मैंने भी खिलाओ, बचाया। तो उन्होंने काफी समझाया शेर को। शेर को लगा हो सकता है भाई सही कह रहा हूँ।
बोला वापिस एक शर्त पे चल सकता हूँ, तू अपनी पूछ मेरी पूछ के बांध ले। अच्छा। कभी झूठ बोल रहा हूँ। बोला जी बांध लो। तो उसकी पूछ के पूछ बांध ली। और उसको लुगाई को लग रहा था कि फिर आऊंगे, तो वो खेत में ही रहेगी। खेत में रहेगी तो वो दूर से फिर पूछ बांधते हुए फिर दिखे आए गई, लकड़ बगई पूछ बंधी हुई है। वो जोर से हंसी। अब मैं घर वाले ने बोली, देखे मैं कहूँ थी ना यो लकड़ बग्गा सच्चा है, यो इस राज्य ले आओगा देख और पूछ बांध के ले आओगा। तो शेर ने जब सुना फिर भाग गया। फिर शेर ने सोचा यार जान बचा मैं, तो भाग गया। तो वो भागते भागते इतना तेज भागा वो लकड़ बग्गा रास्ते में मर गया। तो उसने तो वो खा गया खा गया। और दोबारा उसने कसम खाई कि मैं कभी खेत की तरफ खेत नहीं की जाऊंगा। तरफ नहीं, हाँ। तो जो हमारे हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर ये लोक कथा इसलिए बनी होगी क्योंकि वास्तव में वो मतलब इतनी मजबूत रही हैं, इतनी निडर रही हाँ हैं। बिल्कुल, जो एक वर्ड होता है मर्दानी, तो हरियाणा की महिलाओं के लिए वो शब्द काफ़ी एप्ट है, अप्रोप्रिएट है। और हरियाणा की महिलाएं आप देखेंगे कि खेत भी कमाती हैं, अपना मंडासा मार के आदमिया के साथ घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं। बहुत से गांव में ये कुरीति लगा लो या रिवाज लगा लो कि आदमी सारा दिन ताश ही पीटते हैं। हाँ, तो वो बच्चों का पालन पोषण वो सब वो करती है। सब काम करती तो इस पे मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि जैसे एक महिला थी, उनके 3-4 बच्चे थे, तो सारा दिन ताश पीटता आदमी, कुछ काम नहीं करा करता। तो बच्चे भी संभालती, खेत भी कमाती, घर भी देखती। तो एक दिन वो ताशा बताया कि भगवान के करन लाग रही, और न्यून तो कई बालक रोवे, न्यून तो किते साग पात धरया, किते दूध लिकड़न लाग रहा रहा मैं बोली तेरे कर्मा न रोऊं, बोला चल मेरे काम लाग रही है, लागी रहे। हरियाणा की महिलाएं ना हाजिर जवाब होती हैं, हाजिर जवाब भी होती है। और मुझे लगता है कि उनका अपना एक एटीट्यूड अलग Sense होता of है। humor होता हाँ, है। सेंस ऑफ ह्यूमर और एटीट्यूड। एक लुगाई बूढ़ी औरत थी, वो ताई रोटी खाने लग रही, तो उस बच्चा आया, बोला ताई वो मेरा ताऊ गुजर गया। तो सुना आपने रोटी खाने लगी। तो बोला ताई मेरा ताऊ गुजर गया, नूली रे 2 टुकड़े रह गए। फिर तू देखिए। फिर तो मैंने चल कर देखिए। क्योंकि हरियाणा में मुझे लगता है महिलाएं ना, कहा जाता है कि महिलाओं को दबा के रखा जाता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। मुझे हरियाणा के मामले में ये बात मतलब नहीं लगती वो। हाँ, वो उल्टी चलने वाली एक कहावत होती है कि हरियाणा में मतलब काफी पुरुषों को ये शिकायत रहती है कि हमारी तो सुनती नहीं, उल्टी चाल है, इसकी आदत है। तो उसी पे एक बात मुझे याद आ रही है कि ऐसे ही थी कोई सही अपना एटीट्यूड वाली, तो उस तक कोई काम कहता है यो काम कर ले, को नहीं करती। घराड़ा कुछ भी कहता है ये सामान ले आ, और नाट जाती भाई, उसने जो कहना वो तो करना ही नहीं। तो एक दिन वह डांगरा ने पानी पियान चली गई जोड़ में, तो थोड़ी सी जैसे अंदर गई तो वो ज्यादा डूंगा था। तो उसने वो भैंस की पूंछ थे आगी, तो पकड़ ली। तो वो दूर से देखे था या तो डूब जाओगी, तो रुका मारा तू बोला पूंछ ना छोड़िए, तो उन्होंने दड़ छोड़ी। तो पकड़ दिए नहीं। हाँ, तो जब गाँव वाले ने देखा भैया तो डूब गई, तो और भी जैसे गांव में तो हेल्पिंग नेचर तो होता है लोगों का, सारे बढ़ के जोड़ में टोन खातर। तो जिस तरफ ढलान था सारे उस तरफ टोन लागे, वो उल्टी तरफ चल पड़ा, जिस तरफ ढलान नहीं था, पानी नहीं जाओ था। तो बोला रे न्यून कित जा है, पानी का ढलान न्यून है, न्यून गई होगी। बोला रे तम ने नहीं बेरा, मन ने बेरा, मेरी बवा उल्टी चाल आ करे, वो न्यून पाओगी। तो ये भी एक अपना एटीट्यूड रहता ही है। वो एक कॉमेडी साहब भी सुनाते हैं चुटकुला, वो बीरबानी से ज्यादा डरता था और वो थी भी थोड़ी सख्त मिजाज। वो एक दिन गुजर गई और जब ले जा रहे थे उसको, तो वो अर्थी एक खंबा के टकरा के न पड़ गई और पड़ते ही उठ गई। तो वो जब 2-4 साल बाद जब गुजरी, असल में मर गई। तो वो हाँ असल में मरी, तो ले जाने लगे तो सारे तो फिर राम नाम सत्य है, खंबा तो बचा के, खंबा तो बचा लो, खंबा तो बचा लो। हाँ, तो ये रहता ही है। काफी मतलब काफ़ी हिम्मत वाली होती है। मैं समाज में जब भी, क्योंकि मेरा काम ऐसा है बीइंग सोशल वर्कर, बहुत औरतों से मिलते हैं, तो मेरे को जब कभी भी एम्पावर्ड होने की या थोड़ा सा ब्रेव महसूस करने की ज़रूरत होती है, तो मैं ऐसी बहुत सी महिलाओं को जानती हूँ जिन्होंने ऐसे हालातों में सर्वाइवल किया है। तो साफ सी बात है कि उस हालात में कोई आदमी होता तो मर जाता। और ना अपने गामा में एक कहावत है, जैसे 7 मासी 8 मासी छोरी हो जाए ना,
तो उन्हें कहोगे बच जाओगी, छोरा होता तो नहीं बचेगा। सच है ये बात, सच बात भी है। और कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल ना औरतें बहुत टफ होती हैं आदमी से। तो मैं तो कहूँगी हरियाणा में औरतें हर घर में जिस एक टफ कंडीशंस में सरवाइव कर रही हैं, तो बड़ा मुश्किल है कि वो फिर भी मतलब उनको नमन है कि ऐसे ऐसे हालात में औरतें सरवाइव कर जाती हैं। आदमी होता तो मर जाता। और खास बात ये है कि हरियाणा का जो अपना ग्रामीण परिवेश है, इसमें आदमी और औरतों के इलाके भी अलग होते थे। इलाके भी, आदमी तो नौरे में रहते थे, औरतें घर में रहती, लेकिन काम लगी रहती थी, काम लगी रहती थी। और खेत में भी बराबर ना, ये सिर्फ ये नहीं कि रोटी लेके भी गई हैं तो भी जोटा मार का आ करती। या हमारी तरफ तो जैसे करनाल साइड तो औरतें जो है गांव में आप देखोगे बुग्गी जोटा लेके खुद ही मतलब कई बार अब भी दिख जाए। हाँ हाँ, हमारी तरफ रिवाज है कि वो पूरा बुग्गी जोटा ले। और मुझे लगता है कि वो समवेयर इट्स एम्पावर्ड कि हाँ जो भी उनके पास सवारी वो चला रही है। डाठा, हाँ, डाठे के पीछे तो ये है कि आदमी ने जब ये इम्पोज किया कि घूंघट में ही रहना और फिर उनको काम भी करना है, तो वो ना अपने सर्वाइवल के लिए ना वे आउट निकाल लेती हैं। तो डाठा वही है कि वो उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा, उनको जो काम कर रही है वो भी इजीली हो रहा है। तो औरतें अपना सर्वाइवल ढूंढ लेती हैं। एक बार मुझे याद है हमारे गांव में एक लोहार फैमिली रहती थी। तो वो जो ताऊ थे उनका नाम था सिरसी, और वो जो ताई थी वो काफी हट्टी कट्टी मतलब मजबूत औरत थी। और वो किसी खेत में गए हुए थे तो ताऊ बीमार हो गए वो। तो वो उसको अपने छावड़े में बिठा ली, सिर पे छावड़ा और उसमें ताऊ बिठा ली। पूरा गांव ने देखा वो। वे औरतें इतनी मजबूत भी हो सकती, इतनी मजबूत भी हो जाती हैं। तो हाँ, तो इसी पे एक जैसे आदमियों को बड़ा लगता है कि हमें ये बड़ी इज्जत से बोले, हालांकि हरियाणा में रिवाज नहीं है पतियों को ज्यादा सी इज्जत बोलने का। तो किसी का मन कर गया महाभारत देख के कहता ये तू मेरे को ना आर्य पुत्र कहा कर। अच्छा। ये महाभारत में ना सारी अपने पतियों को ना आर्य पुत्र कहती हैं। बेचारी बोली थी, कोई बोली ठीक है, तो थोड़ी देर में भूल गई के वो था। हाँ। याद नहीं आया, तो फिर याद आ गया कि हाँ ऐसा ही कुछ कह रहा था। वो कहते अरे पुत्र यो डांगरा तो न्यार भेज दिया। अच्छा, एक ना गांव में कहते रिस्पेक्ट नहीं करते, गांव में फॉर्मेलिटी नहीं करते। हाँ, जैसे तू कहना, मेरी माँ, मैंने आज तक मेरे पापा को आप नहीं कहते, तू कहते हैं, तू ही कहते हैं। और तू में बहुत अपनापन भी होता है, फॉर्मेलिटी नहीं होती। और इसी पे मेरे को एक बात याद आ रही है कि जैसे एक औरत गई शहर में, तो डॉक्टर के पास गई, वो बीमार थी जी। तो डॉक्टर उसका पूछने लगे भैया आपका नाम क्या है। अब उसने तो सोचा भाई यो आप तन्ने कहो तू आप है। तो कहती बोले आप कहते हो पेट में दर्द है। अब डॉक्टर हैरान, कहता जी आपको कैसे पता। ने बोली के आप बंड है तो मेरी दाऊ बीमारी देख लेना। हरियाणा की लुगाइयों में बीमारी भी अलग तरह की। हाँ हाँ, जैसे उनका पाया भड़क होगी, जी कुड़मुड़ाव है, हाँ। तो इन तेल चढ़े है। नहीं, मेरे को तो एक किसी ने कहा कि मेरी चिटली आंगली में साथ दर्द हो जो बाल कोंदे दर्द होया। तो ये मतलब उनके अलग से होते हैं, आसन पार्टी लेके पड़ जाना। और महिलाओं का जो सर्वाइवल रहा है ना, वो अपने आप में एक विचित्र बात है हरियाणा में। तो खास पार्टी पे तो हमारे परिवार में एक ताई थी, तो वो अक्सर खेत जाने से है ना बचा करते, बीमार हो जाएगी। हाँ, बीमार हो जाते हैं। एक बार उन्होंने पाँव में बोली मेरा तो पाँव में दर्द है। हाँ, और बांधती हैं सिर, फिर भी दर्द कहीं हो, उसमें बांध रखा पाँव पे, उन्होंने गर्म पट्टी ली जो भी था। तो ताऊ ने वो खोल के और दूसरे पाँव को बांध दी रात में। तो वो सवेरे दूसरे पाँव से रानी जो नहीं कह दो चलो। अच्छा, आप ये देखो कि अभी रिसेंटली विधानसभा में मुद्दा उठा है, जो महिलाओं को कुपोषण की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ना महिलाओं को अलाउड ही नहीं है ज्यादा अच्छे से खाना। कोई भी परिवार हो, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही कि जो भी फ्रूट है, दूध है, टाइम भी नहीं मिलता। और जो फ्रूट है, दूध है, वो सोचते हैं कि बच्चे ही खा लें, साग पात जो भी है, खुद का उसका आखिरी की रोटी बनाए हैं। तो उसमें लेकिन उसके बावजूद भी वो सरवाइव कैसे करती हैं कि वो अपना निकाल लेती हैं। अब जैसे इसी पे मेरे को एक बात याद आ गई कि बाद में उनकी एक ना बड़ी रोटी बनती है। हाँ, सबसे बड़ी रोटी, रोट जिसने क्या करना, उस पे एक कहावत भी हरियाणा में कि 3 पा की 3 बनाई, 1.25 सेर का 1, जेठ निपुत्ता 3 खा गया, मैं संतोखण 1। तो वो उसने 5 पाव का एक वो बना के खाती है, कहती मैं तो 1 के खाऊं।
और ऐसे ही थोड़ा सा ना शायद किसी को मेरी ये बात गलत भी लगे कि महिलाओं को कहीं ना कहीं छुप के भी खाना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। एक पहले ये रिवाज भी था कि जब सास बाहर जाती है तो बहू सोचती है कि क्या बना के खाऊं। ऐसी लुगाइयों को तो चटोरी भी, हाँ, चटोरी भी कहा जाता है, उनको जज किया जाता है कि ज़्यादा खाती हैं। किसी का जैसे भाई चला गया तो वो जो उसकी बहन की सास थी उसके पास जाके बैठ गया जी, कहता और मौसी सेवा पानी हो रही। बोली भाई सेवा पानी तो चल कोई बात नहीं, तेरी बाण खावा बहुत है। अच्छा, ना तो मलाई छोड़ती, ना टिंडी की छोड़ती, ना बोला लासी छोड़ती, ना दही छोड़ती, और कड़ोनी का दूध पी जावे है। बोला मौसी मेरी बाण तो बावड़ी है, दूध ना पीला, कम से कम एक चीज का उलाना मिला मैंने। सारी चीजें नहीं। अच्छा, ये छुपाने में ये भी है कि एक और ये बात मुझे ध्यान आ रही है कि कोई थी जैसे शाणी, तो वह अपनी अलग रोटी बना दी, उसमें चोखा सा घी देकर अपना अलग रख लेती। तो उसका घर वाला कहता कि आज यार रोटी खा ले। बोली ना तू खा ले, मैं तो कुआ जेरा में पढ़ लूंगी, मैं तो कुछ भी खा लूंगी, तू खा ले। जी। तो उसने सोचा यार रोज के कुआ जेरा में पड़ा है, तो उसने वह रोटी देख ली तो निरे घी की रोटी, तो वो खा गया। तो फिर बोले आजा रोटी खा ले। बोला ना मैं तो कुआ जेरा में पढ़ लूंगी, तू खा ले। बोला उस कुआ जेरा में तो आज मैं पड़ गया। आजा तू रोटी खा ले। वो पहले है ना घर में माँ बैठी होती ना, माँ ही रोटी गाल के दिया, माँ रोटी गाल के दिया करती। तो वो माँ रोटी गाला करती, तो एक दिन बारी बहू की आ गई, तो सासू ने कह दिया ये तू गाल के दे। तो वह देखेगी इसकी माँ तो इसके घी गाल के दे है, और जब वह घी गाल के दे तो सासू तो भी डर लगा, सासू ने कह दे मैं तो ज्यादा गाल दिया, तो उसने पापड़ी के नीचे घी डाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो वो ले गए, तो उन्हें सूखी रोटी देखी, बोला भाई माँ तो माँ है, माँ तो माँ है। तो वह नुगली इसने नीचे तो देख ले। हाँ। तो उसने नीचे देखा तो घी था। बोला भाई बहू भी माँ बर्गी हो है। हाँ, तो देखो मजाक की बात अलग है, पर मैं यहाँ पे जितनी भी मेरी माता बहन बेटियां सुन रही हैं, आपको अपने जो है पोषण का ख्याल रखना चाहिए, आपको खाना चाहिए प्रायोरिटी बेस पे। आप इस पे जरूर बोलना। उससे पहले मैं एक कोट बताता हूँ। हमारे एक वो सर थे, जब मैं भास्कर में था, एडिटर होते थे, डॉक्टर प्रदीप भटनागर, इलाहाबाद। और बाहर का आदमी अगर कहीं जाता है ना, वो ज्यादा ऑब्जर्वेशन दे सकता है सोसाइटी के बारे में। तो वो पानीपत रहते थे, तो अक्सर मुझे कहते थे कि धर्मेंद्र, हरियाणा में महिलाओं की जिंदगी है ना, भैंस से भी बदतर है। मैं जी कैसे जी, मुझे बड़ा वो लगा, कैसे। बोला देख, मैं जिस घर में रहता हूँ, ये इस परिवार में ये महिला है, ये सुबह 4 बजे उठती है। इनके घर में 2 भैंस हैं, और ये 4 बजे उठने के बाद दिन में भैंसों को नहलाती भी है, इनको गुड़ भी खिलाती है, और इनको पूरा ध्यान रखती है, और रात को सोती होगी 10-11 बजे। बोला ये खुद नहीं नहा पाती। हाँ। तो बोला इससे अच्छी तो इनकी भैंस हुई जिस जो नहला रही है। हालांकि अब मुझे लगता है अब बदलाव आ रहा है और गांव में मेरे ख्याल से 10-20% पॉपुलेशन ऐसी होगी जो भैंस रखते हैं। अब तो भैंस ही नहीं रखते। फिर भी मुझे लगता है कि महिलाओं को अपने पोषण का, बल्कि मैं तो कहूँगी कि अब आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य, अपने मानसिक स्वास्थ्य और सबसे ज़रूरी अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। आप परिवार की धुरी हो। हालांकि ये अजीब सी बात है कि महिलाओं में आज भी अनीमिया के बिल्कुल भारी तादाद में, तो वो आखिर की रोटी उनके हिस्से आती है ना, तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो परिवार की धुरी होती है, और उसको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अब तो सबसे सस्ता है, अभी तो गाजर आई हुई है। हाँ, गाजर तो वो चलती फिरती कभी भी 2 चबा सकती है। तो जरूरी नहीं कि महंगी चीजें ही खाई जाए, तो गाजर, चुकंदर, हाँ, वो किया जा सकता है। तो ये है। बट लड़कियों में अब पीछे टाइम्स ऑफ इंडिया के एक एडिटर ने मेरे से पूछा कि उन्होंने कोई लिखना था आर्टिकल कि आपको क्या लगता है कि क्यों कुपोषित हैं हरियाणा की महिलाएं। तो पता नहीं, मेरा ये ख्याल था, कोई सहमत हो चाहे ना हो, कि जो बहू है ना, उसकी लाइफ की वैल्यू या उसकी जो प्रायोरिटी है स्वास्थ्य की, वो नहीं है। क्योंकि जब लड़की होती है तो देखो, अब तो बहुत माहौल खैर बदल गया। पहले तो लड़कियों को लेके काफी धारणाएं थी, मतलब ऐसी बातें। आज मैं अब तो सास और बहू दोनों इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं। तो पहले ये था कि बहू को जो है वो ज्यादा, मतलब ये था कि नहीं, ये सिर्फ काम ही करे, ज्यादा खाने पे उसके ध्यान नहीं था। तो वो जब जापा होता था, मायके चली जाती थी कि वहां पे पूरी जिंदगी के नाम का खाया है। तो वहां पे खैर माँ भी बड़ी सेवा यही सोच के करती थी कि आगे बेटी को नहीं मिला था। हाँ,
दादी कहती थी जप्पे का खाया उम्र भर कमाया। अच्छा, हरियाणा में वैसे जो ठीक से परिवार हैं उनमें गूंद देखो आप, मतलब इन स्पाइट ऑफ जैसे बाकी अब तो स्टेट्स में तो वो हालांकि गूंद वगैरह ये सब एक खाते हैं ऐसी- सर्दियों में। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं कभी नहीं खा पाया। और खानी चाहिए, मेरी हाँ, नानी कहती थी लेकिन कि गोंद मतलब अब तो आदमी भी खूब आदमी खाते भी हैं। खूब खाते हैं। और मेरी नानी 90+ की होके मरे तो वो हमेशा एंड तक वो खाते थे और हमें भी कहते थे कि भी गात में कणा आती, खाना चाहिए। तो वी डू दैट इन स्पाइट ऑफ वेट एंड ऑल। तो वो जरूरी भी गोंद होता है, पौष्टिक चीज है वैसे। बहुत पौष्टिक चीज़ है। उसमें बाकी जो ड्राई फ्रूट्स और सब डलता है तो वो खाना चाहिए सबको। और इसमें जो लड़कियों की हम बात करते हैं, पहले बड़ी जो ऐसी कहावतें थी जैसे कि भाई छोरा मरे नर बाग का और छोरी मरे बागवान की। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में तो ये आजकल चीजें तो मोस्टली तो एक बालक है। मैं ये पूछती हूँ आपसे कि कितनी छोरियां के नाम बतेरी है, क्योंकि वो इतनी लड़कियां हो जाती थी कि आखिरी वाले का नाम बतेरी रख देते थे कि और नहीं तो कभी बतेरी, लड़कों का नहीं रखा। बस करो, हाँ, इस तरह के नाम होते कभी लड़कों का नाम बतेरा नहीं मिला हमें कि बतेरा हो गया। उसके एक रीजन थे प्राचीन समय से। मैंने ये सवाल पूछा था किसी से कि पहले युद्ध बहुत होते थे, तो युद्ध में पुरुष ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बीमारी अगर किसी एक गांव में आ जाए, पूरे गांव को साफ कर दिया करती थी। तो पुरुषों के इसलिए जरूरी मतलब बट अब जैसे आप देखो कि एक ये जैसे अधिनियम बना है प्रॉपर्टी में हक का, आज भी देखो कि महिलाएं उससे खुद ही वंचित हैं। उनको ना ये बट्टा लगता है कि भाई तुम अपना भाई पे जमीन लाओगे तो ये बट्टा होगा, तो वो नहीं लाती। हाँ, तो अब देखो कानून बन गया है, लेकिन महिलाएं ही नहीं उसका यूज करती हैं। उसके दो रीजन हैं। एक तो ये है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, ले लिया, लेकिन भाई की लायबिलिटी तो हरियाणा में सारी उम्र खत्म नहीं होती। तो आपने अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लिया तो फिर उसकी लायबिलिटी की उम्मीद मत करो। हाँ, क्योंकि हरियाणा में आप ये देखना कि जब बड़ी बुडेरी जब वो आशीर्वाद भी देती हैं तो उसको शुरू करती हैं तेरे भाई जीवन साईं जीवन, तो भाई को बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है। वो तो पूरी याद है मुझे मेरी दादी की। एक कहावत भी है, जियो साईं जियो जोड़ी बनी रहो, गुड सुहागन, गुड सुहागन हो। और कोई नई वो होती थी उसको कहते हैं पोते का मुंह देखा। हाँ, तेरे नैन प्राण बने रहे। तो मतलब भाई को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। और एक कहावत भी है, थोड़ी सी ओड है कि भाई वाय नार रांड को आवे जिसका मर्जे भाई, तो खसम तो और भी कर ले। तो पहले भाई की इतनी इंपॉर्टेंस थी। और इसके मतलब आज भी मैं ये नहीं कहती, बट इतना ज्यादा लाइबिलिटी के 7 लड़कियां हो जाती थी घर में, 8वां भी लड़का हो जाए। आज के टाइम ऐसा नहीं है, जिनके 1 या 2 लड़कियां वो फैमिली बड़े अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। जो फैमिली हैं अब उनके एक ही बच्चा और अगर वो लड़की भी है तो दे आर हैप्पी। अगर पहली लड़की होगी तो दूसरे लड़के का चांस लेते हैं। नहीं तो ज्यादातर अगर पहला लड़का हो गया। इसलिए हरियाणा में आप देखो जो लिंगानुपात है वो इस बार 811 रह गया, जहां तक मुझे याद है। मतलब और घटता जा रहा है, क्योंकि जिसके पहला बेटा हो गया वो दूसरे बच्चे का नाम ही लेता। देखो ये सच है समाज में, अब कोई बुरा माने चाहे भला माने, कि उस औरत की कदर नहीं परिवारों में की जाती जहाँ जो बेटा नहीं जिसके होता है। और बहुत ही रूढ़िवादी परिवारों में तो ये अब भी है, शहरों में भले ही। सच बताऊं तो मुझे बड़ी खुशी होती है हरियाणा में, मैं मोस्टली घूमता हूँ। अब वो इस मामले में मतलब हरियाणा आगे, गांव में कहीं कहीं अब भी आप ये देख सकते हैं, हो सकता है। तो लड़कियों को लेके मतलब बड़ा है। गांव के चैलेंज और तरह के हैं, क्योंकि गांव में जो खेती पे इनकम थी वो घटती जा रही है और खेत घटते जा रहे हैं। और मोस्टली लोगों ने खेतों में अगर मान लो घर बना लिया तो वो घर की जमीन भी पैदा हो। दूसरा फिर खेतों में काम करना कम कर दिया है। लोग खेतों में काम करके खुश नहीं है। ये मतलब बाहर से बिहारी आएंगे या वो वही करेंगे, 2 किले भी नहीं कटते अब तो। नहीं, फिजिकल वर्क उनका पहले जॉइंट फैमिली होती थी। हमारे तो 28-29 लोगों का परिवार था। मैं तो उसमें बैठ के रोटी खाई गई है। तो वो काम किले के किले कैसे कट जाया करते पता नहीं चलता था। तो वो फर्क है। और वैसे भी बेटियों के बारे में कहा जाता है कि बेटियां का धन निमाणा, आंधी भी रोवे जांदी भी रोवे। इस पे एक मुझे बात भी याद आ गई कि एक अपने कहावत होती है भाई बाबा ये ठन्नी है। हाँ। तो वो एक बाबा था, वो बेचारा घना ही नाजुक दिल का था, नरम दिल था उसका। तो गांव में किसी भी छोरी का ब्याह होता तो वो खूब मतलब ठाडा रोया करता। तो जब उस गांव में एक चौधरी की छोरी का ब्याह आया तो उसने सोचा भाई यो तो फिर फाफट मचाओगा। तो बाबा दौड़ गया, बोला बाबा तू या ठन्नी पकड़ और देखे मेरी छोरी की विदाई पे ना ये फंड ना करिए, फाफट मत मचाइए। बोला ठीक है, कौन नहीं करता चौधरी। ठन्नी ले ली।
ईब छोरी का ब्याह निपट गया, सब सुख शांति तो वह जान लगी तो अपने बाबू के गले ला के रोन लगी। बस बाबा का तो कालजा पाट गया, वो तो फेंक का ठन्नी बोला चौधरी पकड़ा अपनी अठन्नी, मेरे पे नहीं रुकया जाता। तो तब से ये कहावत बनी है, बाबा ये अठन्नी। लेकिन आपको मैं एक बात बताती हूँ, जितने भी महिलाओं ने अपने सर्वाइवल के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए गीत बनाए हैं जी, उन गीतों को इतनी खूबसूरती से उस टाइम की जो समस्या लगा लो या जो उस टाइम की जो भी चल रहा है समाज में, उनका बड़ा अच्छा चित्रण मिलता है। जी बिल्कुल। एक हरियाणवी गीत मेरा फेवरेट है, गाती तो मैं नहीं हूँ, मुझे उस तरह से नहीं आता बोल गाना। क्या है? उसके बोल ये है, बड़ा अच्छा गीत है वो, कि जो फौजी होता है तो वो उसकी जैसे लेटर आ जाता है भीतर छुट्टी खत्म और अब जाना है, तो वो जो कहता अपनी वाइफ को, भाई मैं कश्मीर जा रहा हूँ, तेने कुछ मंगाना हो तो तू मंगा ले जी। तो उसने कहीं अपनी सहेलियां पर सुन रखा था कि जो मेम होती हैं वो काली सैंडल और धोली जराब पहनती हैं। अच्छा। तो वो कहती है उसको, पहले फिल्मों में दिखती भी हाँ थी हाँ ऐसे। हाँ, तो बोली मेरी काली सैंडल ले आइए और धोली जराब। तो आ जाता है, जब छुट्टी पे आता है घर तो ले आता है। अब क्या है कि उसने सिर्फ सुन रखी थी भाई काली सैंडल और धोली जराब, तो उसने बोला ले तेरी मेरी काली सैंडल धोली जराब ले, तो वो अपने ताश खेलने चला गया। तो उसने पैर ली, जब पैर के वो पानी चाली तो फिर अगली लाइन देख सुनना आप, कि छोरा में बैठ के रोया अनपढ़ नार, अच्छा, उन्हें पहलम सैंडल पैरी पाछे जराब। तो मैं इस गीत को फनी नहीं लेती हूँ, मैं इस गीत को लेती हूँ कि अज्ञानता जो है वो टॉलरेबल नहीं होनी चाहिए, खासकर महिलाओं में। मतलब उनको पता होना चाहिए हर चीज का। अब तो मल्टीमीडिया है, सोशल मीडिया है, बताऊं तो अब पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हाँ हाँ। आगे हैं। तो ये गाना मुझे, ये गीत मेरे को इसलिए पसंद है कि हाँ, ये अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। इतने सुट्टों की दुकान है इंस्टाग्राम पे खुली हुई है ना, हाँ, इतने तो आदमियों की नहीं है, आदमियों की नहीं है। हाँ, तो अच्छा, मन की जो पीड़ाएं हैं महिलाओं की, वो सदियों से शायद मतलब कहते हैं ना, कुछ किताबें जो पढ़ी नहीं गई, तो वो होता है। तो अब जैसे आप ये देखो, गांव में परिवार होते हैं और परिवारों में जो बहू वाला जो एक ओहदा है ना, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो सी नहीं दी जाती परिवार में, या फिर कोई भी कुछ कह दे टाइप के एक उनका रहता है। तो एक ऐसे ही, जब फौजी की वाइफ, जब वो छुट्टी पे मतलब खत्म होगी, जान लग गया, तो वो कहती कि आप तो चल पड़े, अब आपके बाद अगर मेरे मन में कोई पीड़ा होगी, मन भाई सास ननद कुछ कहूंगी, तो मैं किसको कहूंगी। अच्छा, आदमियों की एक टेंडेंसी होती है कि वो औरतों को भगा लेते हैं, और औरतें भोली होती हैं, भकाई में आ जाती हैं। तो उसने क्या किया, उसने कमरे के कोने में एक गड्ढा खोद के उसमें पेंडा धर दिया और पेंडा के ऊपर कापन टेक दिया। बोला तू न्यू करिए, जब भी तेरा कुछ कहने जी कर रहा है, तू परेशान हो, तना अपनी मन की पीड़ा कहनी हो, तो इस कापड़ ने उठाइए और तू अपनी मन की पीड़ा कह दिए, पेंड में कह दिया, ढक दिए इसने, मैं आकर सुन लूंगा। अच्छा, वाह, मान ही नहीं हुए। अच्छा, हमारा जो जीवन है वो टोटली हमारे थॉट्स से चलता है। तो जब हम पत्थर को भगवान मान ले तो पत्थर भगवान हो जाता है। अब उसने मटके को उसने उस तरह से देखा। तो 1 साल बाद जब वो फौजी घर आया तो कहता कैसा रहा तूने, कैसे टाइम अपना बिताया। तो बोली मेरा तो ठीक टाइम बीत गया। जब भी मैं उदास होती थी, मन कोई घर का कुछ कहो था, तो मैं मटके के पास जाकर अपनी कह लूँ थी, रो लूँ थी, हाँ, और फिर कापन रख दूँ थी। कहता अच्छा, कहती तू देख तो ले, तूने कहा था मैं आके देख लूंगा उसमें। तो जब उसने वो मटके का कापन था ना, वो मटका रात का भरा था। अच्छा। तो ये बात मुझे किसी आंटी ने बताई थी वॉक करते, मैं अपनी टॉक्स में भी ये यूज करती हूँ। तो इससे ज्यादा अच्छा इंसिडेंट भाई इमोशंस ने समझाने खातर नहीं हो सकता कि इमोशंस में कितनी एनर्जी होती है। तो महिलाओं में क्या है कि भावनाएं उनकी ज्यादा होती हैं। और आपने देखा होगा कि शहर में हम किसी के घर नहीं जाते, पहले बेल मारेंगे, वो भाई कोई आओगा, दरवाजा खोलेगा तो उनके घर में जाओगे, नहीं तो नहीं जाते। गाँव में कहेगा आ रही क्या कर रही, तो चाहे वो उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो ये एक अच्छी बात है गाँव में कि महिलाएं इकट्ठी बैठती हैं, अपनी बातें करती हैं। तो वो शेयरिंग ऑफ थॉट्स बहुत ज़रूरी है, जो शहरों में नहीं है। इस पर मुझे एक बात याद आ गई बचपन की। हमारी दादी
पिड्डे पे बैठती थी, और उस पिड्डे पे उनकी कोई बहू नहीं बैठ सकती थी। हाँ, नहीं बैठते थे। और दादी जब शाम को रोटियां का टाइम आया करता, तो सर्दियों में आमतौर पे बाजरे की खिचड़ी बना करती। तो दादी बाजरे की खिचड़ी डालती, दादी दूध डालती, और सबको बारी बारी बुला बुला के ले रहे। हाँ हाँ हाँ। तो मैं एक दिन बोला, दादी तेरे उधर तो लास्ट में खावा खूब बचता होगा। खूब बचता होगा। तो मेरी माँ और दादी की उस दिन कोई लड़ाई हुई थी। तो मेरी माँ ने बोली, जुबान की ये बैड़ी है, हाँ। कई बार तो भूखी सो है। अच्छा। हाँ। मतलब वो दादी के पास कई बार बचता भी नहीं था। तो वो खुर्च खर्च के अपना जो खाना खुर्च खर्च तो लड़ाई में भी उन्होंने अपनी सास को रिकॉग्नाइज किया कि जुबान की तो बैड़ी है, पर कई बार भूखी सो है। अच्छा, सास बहू का ना रिश्ता ऐसा होता है, मैं तो इस बात को मानती हूँ कि जिनका ये वाला पॉइंट ठीक है ना, ये जो डॉट्स कनेक्टेड है, वो घर स्वर्ग ही है। और एक औरत की जो सपोर्टिंग अगर कोई हो सकता है ना लाइफ में, तो सास से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। तो अगर HR मैनेजमेंट की बात करें हम महिलाओं के लिए, तो बहुत ज़रूरी है। जिसने मतलब सास वाला जो अपना रिलेशन है वो ठीक कर लिया, तो फिर वो बाकी बहुत सारी समस्याओं से निपरामा हो जाती है। अब तो खैर काफी ठीक हो रहे हैं। अब काफी ठीक। अब या तो बसना नहीं होता, तो वो पहले महीने से ही नहीं बसता किसी का। ये तो बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। मुझे अभी पीछे किसी ने कहा कि आप तो समाज में काम करते हो, आप लड़कियों को सिखाओ कि घर बसाएं, घर नहीं बसते हैं। तो मेरे को बड़ा ये लगा कि देखो, स्किल्स जो है, चाहे इंसान जितना भी पढ़ ले लिख ले, तो जो देखो स्किल्स है वो तो आनी चाहिए, चाहे वो घर रखना है, चाहे खाना बनाना है। की ही जाती है कि वो खाना बनाएगी या घर बिल्कुल मैनेज करेगी। और ये सच्चाई है कि पुरुष कितना ही मतलब उसमें पारंगत हो उस काम में, वो उतना अच्छा फिर भी मैनेज नहीं कर पाता। हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट महिलाओं की अच्छी होती है, पुरुषों से हमेशा ही अच्छी होती है। तो इसलिए जब घर बसाने की बात है, तो ये समाज में ना पहले औरतें सहन कर लेती थी। पहले उनको कह के भेजा जाता था, भाई बाप के घर पे डोली जाओगी तो तेरी अर्थी आओगी उल्टी। लेकिन अब क्या है, मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि लड़कियां जिंदा अपने घर आ जाती हैं तो इट्स ओके। तो जो अड़ोस पड़ोस में ये चीज देखी जाती है कि फलाने की छोरी घर आके बैठ गई, तो किसी की बेटी की लाश आने की बजाय अगर वो जिंदा आ गई तो उसका वेलकम करना चाहिए। तो आज ये टेंडेंसी भी गलत है प्रियंका जी, नो कहना कि तू बस एक फोन कर दिए। हाँ, ये गलत है। देखो, हाँ भाई, छोटी मोटी अगर मियाँ बीबी में कोई बात होगी, सास बहू में होगी, तो तू एक फोन कर दिए और उस फोन पे पहुंच जाए। मैं तो कहती हूँ जो जिसने अपना प्रोबेशन पीरियड अच्छे से निकाल लिया, क्योंकि हाँ 6 महीने, क्योंकि समझने के लिए आपको समय लगता है। तो अलग माहौल से आप गए होते हैं, तो वो वही बात है कि वो एक गडरिये थे, उनका बांस आया करती बेटा की। तो जब वो बहू आई तो बोली, सासू घनी बांस आवे, मेरे पे तो रह जाता। बोली बेटा तू ना 3-4 दिन रुक जा, साफ सफाई कर लेंगे। तो साफ सफाई तो क्या न करनी थी, वह बांस में रम गई। तो 4-5 दिन पाछे पूछा सासू ने, बोला बांस आवे? बोली ना माँ, को नहीं आंदी, सारी साफ सफाई। तो ये सेम वैसा ही है, प्रोबेशन पीरियड है, ये प्रोबेशन पीरियड है, तो इसमें होना चाहिए। इसमें लड़की को भी कोऑपरेट करना चाहिए, बिल्कुल, और उनके सास ससुर को भी करना है। हाँ, इसमें सबको ही करना चाहिए। और मुझे लगता है कि खैर हर परिवार में सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, लेकिन अब टेकन फॉर गारंटेड लड़कियों को भी नहीं लेना चाहिए। अब वो सहन करने की अवस्था में नहीं है। पढ़ी लिखी लड़कियों के बारे में कह दिया जाता है, ये तो घर नहीं बसाऊंगी, न तो काम नहीं करना आता, या तो पढ़ी है इसने कुछ नहीं आता। तो अगर वो पढ़ी है तो वो उसके घर में उसको नहीं काम करने दिया, तभी वो पढ़ पाई है। देखो, सोसाइटी में अगर बदलाव आए हैं, हाँ बिल्कुल, तो वो एक दिन में तो आया नहीं, उसको टाइम लगा। मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा कि 2030 तक 40% महिलाएं शादी नहीं करेंगी। ये तो भारत के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि ये 2050 में भारत दुनिया की सबसे बूढ़ी आबादी वाला देश, क्योंकि अब हो ये रहा है कि एक तो देरी से लोग शादियां कर रहे हैं। बिल्कुल, आगे आने वाले समय में जहां जहां भी आप देखो, पूरे जापान में बूढ़े लोग आपको ज्यादा दिखाई देंगे। तो ये भारत भी ऐसे ही होना है, क्योंकि शादी करना और फिर उसको निभाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये अब एक मुझे लगता है कि सामाजिक समस्या होगी। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें इस पे बात करनी चाहिए कि कैसे जो शादी जैसा जो एक इंस्टीट्यूट है, कोस्ट है वो महंगी होती जा रही है। वो ऑफ कोर्स महंगी होती जा रही है। बच्चों की एजुकेशन आपकी महंगी होती जा रही है, आपके रसोई का बजट बहुत भारी होता जा रहा है। तो सामान्य लोग जो बेचारे, जो सामान्य इनकम वाले लोग हैं, वो कैसे जीवन आगे चलेंगे? और सोशल मीडिया की लाइफ ने लाइफ को और महंगा कर दिया,
क्योंकि आपको अगर रील बनानी है, शो ऑफ करना है, फोटो डालनी है, आप किसी और का देखते हो तो आपके दिमाग पे ये प्रेशर होता है कि आप भी ऐसे करें, ड्रेसेस रिपीट ना कर पाना। तो मेरे ख्याल से खर्चे बढ़ गए हैं। खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। आप पहले कैसे भी कपड़ों में रह लेते थे, लेकिन अब तो हर आदमी को, हाँ ट्रेंड तो हर ये तो इंसान को हाँ बिल्कुल कपड़े बिल्कुल अच्छे चाहिए हैं, बिल्कुल अच्छा फोन चाहिए। अब ये फोन है, ये 15 मिनिमम 15,000 का फोन आप लगाओ और ये 2 साल में 3 साल में और खराब हो फिर जाता डेटा है। भी चाहिए, डाटा भी चाहिए। तो हर महीने आपका एक ऐसा खर्चा बंद रहा है, खर्चा बंदा होगा जो आपको उस लगाना ही लगाना, पहले ये नहीं थे। ये नहीं थे। और इसमें मैं एक ये भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि जो डिजिटल वर्ल्ड है, जी। जो आज का युवा है, उसे डिजिटल वर्ल्ड की बजाय वो अपने बड़ों के पास बैठे, आप अपने परिवार में बात कुछ समय करें, बिताए। समय बिताएं। तो क्योंकि जब ये एक एडिक्शन होती है, जब आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने लगते हैं तो घंटों बर्बाद हो जाते हैं। और ये सब तो बनाए इसलिए गए आपकी साइकोलॉजी को मुझे ध्यान में मेरे रखते पिताजी मजाक में कहते थे कि तू इतना बड़ा भंडारी है, कैसे जिंदगी बिताओगा। तो मेरे दादा बोले यो मेरी बात ना खा कमा लेगा। हाँ और सच में वो फलीभूत हो रही हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब दादा के साथ बैठ बैठ के जो ज्ञान लिया था, बड़े लोगों वही के जीवन की हाँ मतलब बहुत नॉलेज होती है, बड़े लोगों में बहुत नॉलेज होती है, तो उनके पास बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें गूगल पे नहीं होती, ये तो वही बातें हैं जो किसी ने लिखी हैं, बट जो अनुभव है वो आपके घर में ही है। और बुजुर्ग आदमी आपको निस्वार्थ राय देगा, निस्वार्थ राय देगा। माँ बाप से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको कुटिलताएं सिखा देगा जीवन की। आप अगर समाज में ढूंढो तो आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे ब्रेवरी के। मैं अपने ही परिवार में किसी को जानती हूँ, तो एक तो ये है कि समाज में हमेशा रहा है कि महिलाओं को बदला लेने की चीज़ सोचा गया है। और आपने देखा गालियों की भी बात हो तो वो माँ बहन पे ही होती हैं। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी कि महाराष्ट्र के किसी गांव में माँ बहन की गाली देने पे 500 रुपए का जुर्माना जो है वो निर्धारित किया उस पंचायत ने। तो मुझे ये लगता है कि भारत जैसे देश में जब जाति सूचक के लिए हम कानून बना सकते हैं कि ये वर्ड नहीं यूज होंगे, तो क्या इन गालियों के लिए भी तो कोई ऐसा कानून बन ही सकता है। गालियां भी मैंने देखा है कि जिन परिवारों में बड़े गालियां देते हैं उनके बच्चे भी सीखते हैं। और Indirectly बिल्कुल मिलती है। बिल्कुल। और डोमेस्टिक जो एक वायलेंस है जो गांव में बहुत है, शहरों में भी बहुत है और हर जगह ही है, वो कहीं ना कहीं बच्चों पे बहुत बुरा असर डालता है। तो वो भी बंद होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी कुप्रथा लगा लो, ऐसी गंदी आदत है जिसके कारण जो है परिवारों में बच्चों की मानसिकता पे बहुत असर पड़ता है। ये भी बंद होना चाहिए। जी। पर महिलाएं वही के चलो पति है तो वो इसके खिलाफ भी नहीं जाती हैं और पिटती रहती हैं सारी उम्र। तो समाज में बहुत पहले तो ऐसे किस गांव में आम बातें होती थी, अब फर्क पड़ गया है। हाँ पहले छोटी छोटी बात पे हाथ उठा देते थे। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि हरियाणा के पुरुष भी थोड़े से, बट मुझे लगता है कि गालियों के लिए कोई ना कोई प्रोविजन कुछ, मैं तो सोच रही हूँ मैं कभी PIL एक दायर करूँ कि हाँ ये बंद होनी चाहिए। क्यों नहीं, अगर आप जाति सूचक शब्दों को रोक सकते हो तो गालियों को भी रोको। क्योंकि जाति तो दो ही है, पुरुष और स्त्री। अगर एक जाति पे गालियां बन रही तो वो बंद होनी चाहिए। चलिए, बड़ा आपने अच्छा विषय उठाया है। और खास बात यह है कि गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स को है ना 80% पुरुष देखते हैं। महिलाएं में गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पे मैं अक्सर मतलब सोचता हूँ कि ऐसे क्या प्रोग्राम दिए जाएं कि जिससे महिलाएं भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ें। नहीं, आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में, राजनीति में देखो कितने गांव में तो सरपंच महिलाएं होती हैं। और अब कई गांव में महिलाएं सिर्फ नाम लेने की सरपंच नहीं वो प्रॉपर काम भी करती कर रही हैं। हालांकि बहुत जगह सिर्फ नाम लेने की ही हैं, लेकिन उनमें से एक्सेप्शनल केस अब आ रहे हैं बाहर, बिल्कुल जहाँ काम भी करती हैं महिलाएं। तो बदल रहा है हरियाणा। मैं हमेशा मैं कुछ जो पंचायती विभाग वगैरह है, मैं वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स को बोलती भी हूँ कि देखो इसमें अगर महिलाएं आगे नहीं आ रही तो चलो वो सरपंच बन गई, क्या तुमने उन्हें ट्रेनिंग दी कि कैसे बोलना है, कैसे आगे आना है, क्या मोडस ऑपरेंडी है, काम कैसे किया जाए। तो तुम उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करोगे तो तभी वो आगे अगर उनकी 1 महीने की ट्रेनिंग रखेंगे बिल्कुल बिल्कुल तो 1 महीना तो वो घर से बाहर निकली इस बहाने। मैं कई इंस्टीट्यूट को खुद बोल चुकी हूँ कि महिला जो सरपंच हैं, जो जिला परिषद या ब्लॉक समिति में जो महिलाएं हैं, उनके साथ उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, अभी राजस्थान में मैंने देखा वो टीना ढाबी कहीं गई हुई थी, किसी वीडियो में देखा, और वहाँ की सरपंच घूंघट निकाल के आए। और घूंघट निकाल के आए, जब उसको बोलने का मौका मिला तो उसने इतनी बढ़िया इंग्लिश में बात की
बिल्कुल। टीना डाबी खुद खड़े होकर खुद खड़ा होके, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। टैलेंट और आपका कॉन्फिडेंस तो काम आता है, बिल्कुल, ट्रेनिंग दे के ही आगे लाया जाएगा। और ये जो जुराब और सैंडल वाला जो एग्जाम्पल था, वो मुझे लगता है कि मुझे वो एक बड़ा मोटिवेटिंग इंसिडेंट लगता है कि महिलाओं में नॉलेज होनी चाहिए, उनकी स्किल जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए बिल्कुल, और उनमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वही आपका कॉन्फिडेंस है। सही बात तो है। और ब्रेवरी देखो, महिला जो है वो सशक्त है, वो बाय बर्थ सशक्त है, और हरियाणा की तो वैसे ही बतेरी सख्त जान है। हमारे गांव में जैसे मेरी दादी पिंडारा से थी, तो पांडु पिंडारा, तो हमें सारा गांव पिंडारी वाले की पोती कहता था। अच्छा। तो कोई दादा के नाम की बजाय दादी के नाम से जानता था। कई जो जुझारू महिलाएं होती थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अलग सी, वो अपने गांव वाले के नाम से जानते थे। तो उनका आज भी एक फेमस है किस्सा कि कोई वो जब जमीन की कुछ होती थी उस टाइम में लाल डोरे के अंदर या कुछ आज़ादी के बाद, तो कोई तहसीलदार आया तो वो गलत वो कर रहा था, तो दादी ने उसके थप्पड़ मार दिया था। तो वो मतलब काफी ब्रेव और कभी नहीं झुकने वाली औरत थी। तो वुमेन एम्पावरमेंट तो गांव में बहुत है। कोई आर्काइव बना होता ना हमारे गांव में, बहुत मतलब जुझारू महिलाएं हुई हैं। मैं अभी एक किसी गांव का, बागननाड़ा गांव का वो सुन रहा था कि उनके गांव में एक प्रतियोगिता होती थी कोई भारी चीज उठाने की। तो वो तो उनके गांव की एक लड़की पानी लेके जा रही थी, तो वो उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, और वो खड़ी होके देखने लगी। वो बोले जा तू, तेरे काम की चीज कौन है? बोले अच्छा। तो उसने अपनी टोकनी लिए उसको उठाया और बिल्कुल बिल्कुल वो कितनी ताकतवर रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा की महिलाओं का ताकत का और उनके हाजिर जवाबी का, और उनके जो सर्वाइवल रेट है, डरती नहीं है वो, डरती नहीं है। एक हमारे परिवार में जिन महिला को मैं जानती हूँ, तो जब उनके हस्बैंड को परिवार में कोई बच्चों का था मसला, तो उनको लगा कि हर चीज के लिए वो अपनी वाइफ को जिम्मेदार समझते हैं कि तेरा कारण होया यो। कोई भी बात हो ना तो आदमी यही कहता तेरा कारण होया। तो उसको जो उसके हस्बैंड को थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू आ गया, तो वो लगा कि यही से, तो वो जब सो रही थी रात को, तो उसने द्रांति से लेकर उसको स्टैब करने, गला काटने की कोशिश की, तो उसकी आंख खुल गई। तो उस लेडी ने कितनी देर तक अपने हाथों पे जो है सारे वार सहे, हाथों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस औरत ने अपनी गर्दन नहीं कटने दी, और उसकी उम्र 70+। तो आज भी मैं जब उनके पास बैठती हूँ, आज भी उनके हाथ वो कट के जो जुड़ी हैं हड्डियाँ वो टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो मैं उनके जब हाथ पकड़ती हूँ उस महिला का, तो मैं बहुत देर तक हाथ पकड़ के रखती हूँ, और मैं एम्पावर्ड फील करती हूँ कि ये औरत बच गई। और 70 साल की उम्र, 70 साल की महिला ऊपर से मतलब वो लेटी, और वो दांतियां मारे जा रहे हैं, और वो हाथ नहीं उस लेडी ने हटाया, दोनों हाथ कटवा लिए, लेकिन गर्दन नहीं कटने दी। तो मैं जब भी उनके हाथ पकड़ के बहुत देर बैठी रहती हूँ और फील करती हूँ। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया पे या फिर किताबों में पढ़ के आप जरूरी नहीं कि आप बहादुरी सीखें, आप अपने सराउंडिंग देखिए, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं बड़े आराम से। तो बहुत किस्से हैं हरियाणा की महिलाओं के, तो बहुत जिंदा दिल है। चलो आज आपने ना हरियाणा की महिलाओं के बहादुरी के किस्से और बहुत सारी चीजों को आपने उठाया है, और मैं तो चाहूंगा कि महिलाओं की ये जो भागीदारी है लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके माध्यम से शुरुआत हुई है और बढ़नी चाहिए हमारे। बिल्कुल बढ़नी चाहिए। आपको भी अपने स्टूडियो में ज्यादा गेस्ट जो है महिलाओं को बुलाना चाहिए, और कमी नहीं है हमारे समाज में। मैं तो कहती हूँ कोई ऐसी ब्रेव लेडी जिनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। चलो आपने शुरुआत कर दी है, अब और जरूर मुझे लगता है कोई ना कोई जरूर आपकी जगह, और आप भी बार बार मौका आपको यहाँ जब भी आप रोहतक आए तो मिलना चाहिए। और प्रियंका जी पंचकुला में रहती हैं, प्रियंका पुनिया जी, और ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग को ये मोटिवेशन देती हैं, और बहुत सुलझी हुई महिला है, और गांव में पली बड़ी हैं, और गांव में से जाके अब इतना अच्छा काम कर रही हैं। और गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स को तो आप प्राउड है कि आप हमारे दर्शक हैं, और मुझे लगता है आपका पूरा परिवार दर्शक है। हाँ, मेरा पूरा परिवार देखता है बिल्कुल। तो वो जब बेटा है आपसे पहली बार मिला, कहते हैं अरे ये तो वो अंकल है। चलो शुक्रिया जी, राम राम। राम राम।